नमस्ते, भारत विश्व गुरु श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। गीता इज इजी अभिमान पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। सारे अंकों को पूर्ण करने वाला। शून्य। शून्य सब पूर्ण कर देता है। आइए सुनते हैं इसकी कहानी। गंगाराम, मैंने आपको यह काम कल करने कहा था, अभी तक हुआ क्यों नहीं? माफ करना सर, मैं कल भूल गया। तुम एकदम निकम्मे हो। शून्य हो तुम, एकदम जीरो। सर, निकम्मा मत कहो, लेकिन शून्य जरूर कहो। शून्य में बहुत ताकत होती है। जब गुस्सा शांत हो जाएगा आपका, शून्य की कहानी बताऊंगा। इनका गुस्सा तो शांत होने से रहा। आप सुनिए शून्य की कहानी। शून्य की कहानी 2600 ईसा पूर्व की है, जो बिनमाल, प्राचीन राजस्थान में घटित हुई थी। यह भूमि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासन में फल फूल रही थी, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, उन्नत विज्ञान और गहरे दर्शन के लिए जाना जाता था। यह वह समय था जब भारत गणित और खगोल विज्ञान में सबसे आगे था। महान विद्वान ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बौद्धिक वातावरण में विद्वानों के एक परिवार में ब्रह्मगुप्त नामक बालक का जन्म हुआ। कम उम्र से ही उन्होंने संख्याओं और खगोलीय गणनाओं में असाधारण प्रतिभा दिखाई। वह अक्सर रात के आकाश को देखने, ग्रहों की गतिविधियों पर विचार करने और ब्रह्मांड के रहस्यों पर सवाल उठाने में घंटों बिताते थे। जब ब्रह्मगुप्त अपने 30वें वर्ष के थे, तब तक वह एक प्रमुख विद्वान बन गए थे और उन्हें उस समय के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र उज्जैन में खगोलीय वेधशाला का प्रमुख नियुक्त किया गया था। उज्जैन गणितीय और खगोलीय अनुसंधान का केंद्र था, जहां विद्वानों ने नई संख्या प्रणाली और उन्नत गणनाएं विकसित की। ब्रह्मगुप्त जटिल समीकरणों को सुलझाने और गणितीय सिद्धांतों को परिष्कृत करने में गहराई से लगे हुए थे, लेकिन एक विशेष समस्या उन्हें हमेशा परेशान करती थी। ब्रह्मगुप्त से पहले के गणितज्ञों के पास संख्याओं में कुछ भी व्यक्त करने का कोई उचित तरीका नहीं था। व्यापारी और व्यवसायी अक्सर 4 और 40 या 6 और 60 जैसी संख्याओं के बीच भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि लुप्त अंक को इंगित करने का कोई उचित तरीका नहीं था। एक शाम जब ब्रह्मगुप्त अपनी वेधशाला के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने बच्चों के एक समूह को कंकड़ से खेलते हुए देखा। वे उन्हें पंक्तियों में व्यवस्थित कर रहे थे, गिन रहे थे और चारों ओर घुमा रहे थे। वह अपनी पांडुलिपियों की ओर लौट आए और एक नई अवधारणा पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शून्यता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक पेश करने का फैसला किया, एक छोटा बिंदु या एक खोखला वृत्त, शून्य, जो बाद में आधुनिक शून्य, शून्य में विकसित हुआ। वह अपनी पांडुलिपियों की ओर लौट आए और एक नई अवधारणा पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शून्यता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक पेश करने का फैसला किया, एक छोटा बिंदु या एक खोखला वृत्त, शून्य, जो बाद में आधुनिक शून्य, शून्य में विकसित हुआ। ब्रह्मगुप्त का काम केवल प्लेस होल्डर के बजाय वास्तविक संख्या के रूप में शून्य का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग था। यह गणित के इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण था। यह हमें भारत विश्व गुरु श्रृंखला एपिसोड 2 के अंत तक लाता है। धन्यवाद। हम जल्द ही पार्ट 3 में मिलेंगे।